द तवांग फाइल्स। भारत चीन सीमा से जुड़ा ये वो इलाका है जहां चीन की चाल का एक इतिहास रहा है। हिंदुस्तान की आजादी के समय से ही चीन की बुरी नजर इस इलाके पर है। बार बार चीन यहां पर साजिशें रचता रहता है, लेकिन देश के बहादुर जवान चीन की हर साजिश को हर बार नाकाम कर देते हैं और एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया और चीन को उसकी गुस्ताखी का हमारी सेना, हमारे वीर सैनिकों ने करारा जवाब दिया। आखिर क्यों तवांग पर चीन की बुरी नजर है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। चीन पर हर गुस्ताखी का जवाब है भारतीय सेना। ड्रैगन की हर साजिश का जवाब है देश के बहादुर जवान। चाहे गलवान हो या तवांग, हर मोर्चे पर मिला है चीन को करारा जवाब। चीन की हर चाल को फेल करने के लिए मुस्तैद रहते हैं देश के सिपाही। तवांग में एक बार फिर हलचल हुई। चीन ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन चीन को यह चाल महंगी पड़ी। भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और सबक सिखाया कि देश की सीमा पर बुरी नजर रखने वालों की अब खैर नहीं। दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। दोनों देशों के बीच 3,488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा का 1,346 किलोमीटर का हिस्सा पूर्वी सेक्टर में आता है। अकेले तवांग सेक्टर में ही चीन के साथ 270 किलोमीटर की सीमा है। चीन ये झूठा दावा करता है कि पूर्वी सेक्टर में 90,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका यानी पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका है। हालांकि यहाँ भी लद्दाख की तरह कुछ ऐसा इलाका है जहाँ सीमा सुनिश्चित नहीं है। बड़ी बहादुरी के साथ में हमेशा की तरह हमारे जो सैनिकों ने उनको रोका, जब नहीं माने तो हाथ मुक्का धुक्का उनकी चली और उनको हालांकि दोनों तरफ से जख्मी हुए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि चीनियों के दुगने लोग जख्मी हुए हैं। चाइना एक विस्तारवादी कंट्री है और उसकी 14 कंट्रीज के साथ में सीमा बॉर्डर है, उसमें से 12 के साथ में उसका झगड़ा है। ऐसे में दोनों देशों की सेनाएं एक कॉमन इलाके में पेट्रोलिंग करती हैं और इसी दौरान चीन की सेना कई बार यहां अपनी सीमा भूल जाती है, जिन्हें जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर जवान बर्फबारी के बीच में पूरी तरह से चौकन्ने हैं। दिन और रात के वक्त लगातार जो पेट्रोलिंग का काम है वो चलता रहता है। सभी जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। इनके पास AK-47 से लेकर इंसास, बरेटा और मोटार जैसे हथियार हैं। इसके साथ ही अगर दूसरा जो दुश्मन यहाँ पर है, मौसम की जो मुश्किलें हैं उससे निपटने के लिए सभी तरह की जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के लिए जो कपड़े हैं, क्लोथिंग है वो मौजूद है। उसके अलावा हेलमेट, ग्लव्स सभी तरह के, जिससे जवान न सिर्फ चीन जैसे दुश्मन से निपटे बल्कि यहाँ पर जो एक बड़ा दुश्मन मौसम है उससे भी निपटा जा सके। हमारी भी ट्रुप्स आपने देखा होगा लास्ट पॉइंट तक हमारे लोग तैनात हैं वहाँ पे। जब भी हमें ऑब्जर्वेशन में हमारी मिलती है हम भी वहाँ पे होते हैं और हम अपनी सीमाओं के दायरे में होते हैं। वो अभी तक अपनी सीमाओं के दायरे में रहते हैं और इस तरह की कोई भी इंसिडेंट होने पे एक मैकेनिज्म यहाँ पे दोनों देशों की तरफ से यहाँ पे स्थापित है और इमीडिएटली हम अपने हायर फॉर्मेशन को, आर्मी को भी हम खबर करते हैं हम लोग और वहीं पे उस चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। इस तरह की कोई घटना इस तरह की अभी नहीं हुई है। दुनिया के सबसे मुश्किल सीमाओं में से एक अरुणाचल प्रदेश का ये बॉर्डर लगता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, शरीर गला देने वाला मौसम और मुश्किल रास्ते, किसी का फायदा उठाने की फिराक में चीनी सेना रहती है, लेकिन देश के बहादुर जवान दिन रात सरहद की हिफाजत के लिए यहाँ तैयार है। ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो इसी तरह की संरचना आपको यहाँ की दिख जाएगी और ऐसे में मौसम, ऊंचाई, सबसे जूझते हुए
अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते हुए सैनिक। साहब, ये पेट्रोलिंग जो आप लोगों की चल रही है, मकसद क्या होता है? इसका मकसद है हम अपने जवाबदारी के इलाके में जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और रेकी कर रहे हैं। रेकी कर रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम कैसा है कि अभी चलो थोड़ी देर बाद निकल लें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देश सेवा सर्वोपरि है हमारे लिए, तो मौसम का कोई हम पे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इस टेरेन में हम ढल चुके हैं। तेज बारिश यहाँ पर हो रही है, बल्कि आपको बताएं तो आप वो तस्वीरें ही देखकर समझ जाएंगे कि जैसे पूरा का पूरा एक बादल का टुकड़ा घुस आया हो इसमें, और उसके बीच में आप आगे बढ़ रहे हैं। सब ये जो बैग्स आप लोग लेकर चलते हैं, इसमें क्या चीजें होती हैं और क्यों ये जरूरी है कि आप लोग कैरी करें इसको? मैम देखिए, हम ऐसे हालातों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास इमरजेंसी राशन रहे, ताकि अगर ख़राब वेदर हुआ तो हमारे पास 72 आवर्स का राशन रहता है। उसके साथ पानी रहता है, हमारे पर्सनल इक्विपमेंट रहते हैं और वेपन रहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर तवांग पर चीन की नजर क्यों है? 17,000 फीट पर यांगत्से में भारत अपनी चौकी से चीन की हर हरकत पर नजर रखता है। रणनीतिक तौर पर यह जगह बहुत मायने रखती है। तवांग से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है। इसी वजह से चीन इसे हथियाने की साजिश रचता रहता है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था। हालांकि संघर्ष विराम के बाद वो पीछे हट गया था, क्योंकि तवांग मैकमोहन लाइन या LAC के अंदर पड़ता है। इसके बाद चीन ने कई बार यहाँ गुस्ताखी की, लेकिन यहाँ की हवा और फिजा शहीदों की कहानियां बताती रहती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन पिछले काफी समय से सक्रिय है। ऐसे में चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने भी अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी। आधुनिक हथियारों के साथ सेना का जमावड़ा वहां पर कर दिया, ताकि चीन की हर चाल को हम फेल कर सकें। अरुणाचल प्रदेश की सीमा दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों वाला युद्ध क्षेत्र है, जहां जंग जीतने के लिए थल और वायुसेना का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए अब वायुसेना ने चीन को सबक सिखाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद वायुसेना ने फौरन अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर भेज दिए। तवांग के करीब यांगत्से में LAC के पास 2 इलाकों होलीदीप और परिक्रमा एरिया में चीन भारतीय चौकियों का विरोध कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 बार इन चौकियों की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका है। सुखोई 30 MKI ने इस हवाई उल्लंघन को रोका था। LAC पर भारतीय वायुसेना की नजर लगातार चीनी ड्रोन पर है। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी ड्रोन रडार पर दिखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी पूरी की पूरी इतनी फौज बैठी है, एयरक्राफ्ट बैठे हैं, और दूसरा ये है अब आपको लैंड कोई हारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एयर लगाना पड़ेगा, अटैक हेलीकॉप्टर लगाने पड़ेंगे, तो आप उसको लगाइए। जब तक आप एग्रेशन दिखाएंगे नहीं और इनिशिएटिव नहीं दिखाएंगे, चाइना आपकी इज्जत नहीं करेगी। जहां तक कॉम्बैट एयर पेट्रोल या जंगी उड़ानों की बात है, तो ऐसे मिशन के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट्स को घुसपैठ करने वाले विमान या किसी और मशीनरी को मार गिराने का आदेश दिया जाता है। ऐसे मिशन में दुश्मन के फाइटर प्लेन को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही तबाह किया जाता है। पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और चाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। एक स्टैंड लेना चाहिए बड़ा रिजोल्यूटली कि हम इकोनॉमिकली भी चीन को हिट करेंगे। मिलिटरीली तो हम चीन को अभी हिट इतना नहीं कर सकते, पर अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी एयरफोर्स वगैरह के साथ इस्तेमाल करें तो हम चीन को भी एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय वायुसेना के अलावा यहाँ सेना की मौजूदगी भी बढ़ गई है। यहाँ सीमा पर आधुनिक हथियार नजर आते हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद रहता है, ताकि किसी भी तरह के खतरे से आसानी से निपटा जा सके।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को तैनात कर दिया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। पहले सेना ने बुमला में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर की तैनाती की थी। इसके बाद इसे अरुणाचल प्रदेश के RALP एरिया में भी तैनात किया गया था। बहुत परेशानियां रहती हैं यहाँ पर। हाँ मैम, परेशानी तो होती है यहाँ पे। हाई एल्टीट्यूड इलाका होने के कारण यहाँ पे ठंड की बहुत मार है। ठंड से बचने के लिए हमें गर्म क्लोथिंग दी जाती है, जैसे कि हमारे पास स्पेशल कोट दिए गए हैं और हमारे पास बुखारी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इससे बचने के लिए हमें बहुत सुविधाएं दी जाएगी मैम, और टाइम टाइम पे हमें गर्म पानी और चाय की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे ठंड से बहुत बचाव हो जाता है मैम। देखिए यही चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जब हम 62 की बात करते हैं तो उस समय सूती वर्दी और कैनवस जूतों की बात करते थे, लेकिन समय के साथ अगर हम बदलते हैं, अगर बदलाव लाते हैं, भारतीय सेना में कभी भी हौसलों की, शौर्य की कमी रही नहीं है। लेकिन अब अगर ये सारी चीजें, ये सहूलियतें भी साथ होती हैं तो ताकत कितने गुना बढ़ जाती है वो सब हमको समझ में आता है।